नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमारा विशेष विषय चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और उसमें 7 एपिसोड हम बना चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि बहुत ही लंबा और गहरा विषय है, बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको विशेष जानकारियाँ आपको दी है। अब इस ध्यान का, मेडिटेशन का भी समापन का कार्यक्रम आज हम करने वाले हैं, इसलिए मैं एक रिव्यू आपको दूंगा ध्यान के बारे में। बहुत शॉर्ट में बहुत ही खास बातें हैं फिर से आपको बताऊंगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और इसमें एक बात मैंने बताई थी मंत्र के बारे में। मंत्र अगर आपके गुरु है और गुरु मंत्र मिला है तो बहुत अच्छी बात है, बीज मंत्र आपको दिया जाता है। नहीं मिला है तो सार्वस्त्रिक मंत्र जो है ओम का उच्चारण आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं, जिसमें ना आपके होंठ हिलना चाहिए ना आपकी ज़ुबान हिलना चाहिए। मन में ही ओम का उच्चारण आपको शुरुआत में करना है। थोड़ी देर बाद तो वो ओम भी आपके जहन से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपकी विचारधारा चलने लगेगी। जब आपकी विचारधारा किसी दिशा में ज़्यादा लंबी हो जाए तो उस समय आप उस मंत्र का उपयोग करके आप उसकी धारा को बदल सकते हैं, और ये आपके लिए बड़ा विशेष फलदायी होगा। मंत्र का जो ये उपयोग है, ये आपको आपकी यात्रा को सहज और सरल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वैसे तो गुरु मंत्र मिलने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और जब गुरु आपको मंत्र देता है, लेकिन मैं आपका वो भी हिस्सा बड़ा आसान कर दे रहा हूँ कि मंत्र कौन से दिए जाते हैं और उसका क्या महत्व है। तो आपको अगर कोई मंत्र नहीं है तो ओम तो सबसे बड़ा मंत्र ही है, लेकिन फिर भी अगर आप मंत्र को जानना चाहते हैं तो आप अपनी राशि को देखिए, उसके इष्ट देवता कौन हैं और उनका बीज मंत्र क्या है, उसको आप अपना सकते हैं और उसका अंदर ही अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये बीज मंत्र जो है वो आपके अंतर्मन की यात्रा को आसान बनाता है, एक विमान की तरह काम करता है जो आपको आपके अंदर तक ले जाने में आसानी उत्पन्न करता है। तो ये रहा, मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य आपको दिया बिना गुरु दक्षिणा के। इसके लिए आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ती है, तब जाके आपको गुरु से गुरु मंत्र मिलता है। तो मैं तो आपको बिना दक्षिणा के ही गुरु मंत्र दे रहा हूँ। अब मैं विशेष बातें और बताना चाहता हूँ आपको कि इस ध्यान में किसी धर्म का या किसी विशेष संप्रदाय का कोई मान नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। हर कोई इसको कर सकता है, और मंत्र की जगह वो अपने इष्ट का, जो भी उसके देव हैं उनका जो नाम है उसका भी उपयोग कर सकता है। तो गुरु मंत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी राशि से, आपकी बॉडी के, आपके मन से मैच करता हुआ जो कि आपकी राशि होती है उसके आधार पर दिया जाता है, वो अगर मिल जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। तो ये बिना गुरु दक्षिणा के आपको मैंने सारे मंत्र इकट्ठे दे दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी क्या राशि है, उसके देवता कौन है और उसका बीज मंत्र क्या है, उसका आप अंदर ही अंदर मन में प्रयोग करें। वैसे ये मंत्र खुलेआम नहीं दिया जाता है, कान में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मंत्र नहीं दिया, मैंने मंत्र का रास्ता आपको बता दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 20 मिनट जो है ध्यान पर्याप्त होता है। 20 मिनट का ध्यान, और ज़्यादा कर लें तो कोई बुराई नहीं यदि आपका समय है, लेकिन फिर भी 20 मिनट पर्याप्त है। नहीं है तो 10 मिनट भी आप कर सकते हैं, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। 20 मिनट करेंगे तो डबल फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें समय का बड़ा महत्व है, जितना समय हो उतना कर लें, लेकिन करें ज़रूर। तीसरी बात यह है कि इस ध्यान के अंदर किसी तरह का कोई खान पान का कोई रोक टोक नहीं है। नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंक्स करता है, नहीं करता है, या और किसी का अभी तरह जैसा भी इसका खान पान है उसका कोई एतराज़ नहीं है, सभी के लिए समान रूप से ये कारगर है। दूसरी बात, इसकी खास सावधानी और मैं बताना चाहता हूँ, खाना खाने के बाद ध्यान नहीं क्यों करने के लिए कहा जाता है। खाना खाने के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो चूँकि ध्यान में हमारा सारा मेटाबॉलिज्म, सारी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं, तो हमारा डाइजेशन भी धीमा पड़ेगा। डाइजेशन धीमा पड़ेगा तो हमारा खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो हमें निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए खाना खाने के बाद अगर आपको ध्यान करना है तो कम से कम 2 घंटे बाद आप ध्यान करें। यदि आपने ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद 30 मिनट का अंतराल कम से कम होना आवश्यक है, उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं। रात को सोने के पहले
ध्यान करने का मना क्यों किया जाता है, इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। क्योंकि 20 मिनट का ध्यान 8 घंटे की नींद के बराबर आपको आराम रिलैक्स कर देता है, आपको मन को, आपके शरीर को इतना रिलैक्स कर देता है जैसे आपने 8 घंटे की नींद ली हो। यदि आप सोने के पहले ध्यान करेंगे सामान्य अवस्था में, तो निश्चित रूप से आपको रात भर तारे ही गिनना है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी आपको वापस मिल जाती है जो आप नींद में प्राप्त करते हैं। जो रिपेयरिंग आपकी नींद में होती है वो ध्यान में हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आपको नींद आने की समस्या होगी। तो निश्चित रूप से आप ऐसे समय में जब आप सोने जा रहे हो ध्यान न करें। अगर करना ही है तो शाम के समय कर लें, 7 बजे 8 बजे के पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ध्यान करने की कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इस तरह से आपको ये विशेष सावधानियां बरतनी है। और ध्यान आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। किसी भी तरह का बंधन तनाव हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, ढीले ढाले कपड़े हों। और ध्यान करने के बाद जब हमारा ध्यान पूर्ण होता है उस समय बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतना। जैसा मैंने आपको बताया कि आप धीरे धीरे आपकी शरीर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, हाथों की मालिश करके चेहरे आँख पर आप अपना हाथ घुमाएंगे, उसके बाद शरीर पे अन्य हिस्सों पर भी आप अपने हथेलियों से थोड़ा सा मालिश करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे से अपनी आँखें को खोलेंगे। इससे आपको किसी तरह का शॉक नहीं होगा, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है ध्यान का एक बड़ा आवश्यक अंग है जो मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। ध्यान बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों को स्कूल में जो जाते हैं वे अगर ध्यान करना सीख जाते हैं तो ध्यान करने से उनकी याददाश्त बढ़ती है, उनका रीजनिंग बढ़ती है, उनका रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आप अपने सारे बच्चों को भी ध्यान करना सिखाएं। स्कूल में सिखाते हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप अपने घर पर सिखाएं, क्योंकि ध्यान बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। घर के अंदर यदि ध्यान होता है, जिस तरह से प्रार्थना का महत्व होता है, घर के अंदर अगर घर के सारे लोग इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में पैदा होते हैं। उसी प्रकार यदि सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर, इसके आपके अलावा भी और कुछ लोग अगर इकट्ठे होकर ध्यान करते हैं तो इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास के माहौल को भी स्वस्थ करती है, पॉजिटिव बनाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप मिलकर ध्यान करें। ना ही ज़्यादा लोग करें तो घर के कम से कम करें, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से अगर आप ध्यान करें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो हर व्यक्ति को हर उम्र में ध्यान की आवश्यकता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना है तो ध्यान करना है। तो निश्चित रूप से आप ध्यान करने के साथ अपने रोगों से भी मुक्ति पाते हैं, और आपके डीएनए लेवल तक आपका रिपेयरिंग होता है। आपके वंशानुगत बीमारियों को आने से भी आप रोक सकते हैं, आपकी अगली पीढ़ी को भी अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो ये मैं आज इस सब्जेक्ट को यहीं ख़त्म करने वाला हूँ, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी लोग ध्यान से जुड़ें, ध्यान करें। हमारा ध्यान टीएम कहलाता है, भावातीत ध्यान कहलाता है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं होता है, आपको किसी भी काम के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप सिर्फ अपने ध्यान में बैठ जाएं, बाकी सारा काम आपका मन, आपकी शरीर, आपकी आत्मा कर लेती है। शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, अच्छे विचार आएंगे। और जब जिसके शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहें तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, उस पर ईश्वर भी प्रसन्न रहेगा, अपनी पूर्ण कृपा करता है। तो मेरी सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस ध्यान के इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। आगे से दूसरे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।